अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रिजवान रियाज और वेलकम टू दी फाइनेंस एकेडमी। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। हम उसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं रियल मार्केट के अंदर, ये ट्रेड कहाँ करते हैं। लाइक आप लोग सबसे पहले देख रहे होंगे कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज PMEX यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और चलिए हम लोग पहले चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते क्या है, फिर इसको समझ लेते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है? A derivative is a financial instrument whose value is derived from value of another asset which is known as the underlying। वही सिंपल अल्फाज के अंदर एक स्टॉक है HBL, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है अप एंड डाउन होगी, ठीक है। उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। अप एंड डाउन होना, और उसके अगेंस्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो जाते हैं डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स अप्लाई किसके ऊपर होता है? ये नॉर्मली जो है हमारी कमोडिटीज मार्केट के ऊपर अप्लाई होता है। हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गई, इसके अलावा हमें शुगर, वीट, सब के ऊपर जो है डेरिवेटिव्स अप्लाई होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें तीन तरीके की जो है ट्रेडर मार्केट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मली देखी जाती हैं। एक सबसे पहले हेजर है। A hedge is someone who faces risk associated with price movement of an assets, who use derivatives as mean of reducing risks। लेट्स से कि डॉलर की आज प्राइस है 280 रुपये, और 2 महीने बाद जो है मुझे USA में पेमेंट लगानी है अपनी पार्टी को और एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर आज 280 का है, लेकिन फ्यूचर में 300 का हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाता हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि मैं पेमेंट आज कर देता हूँ और मैं प्राइस लॉक कर लेता हूँ। इसको कहते हैं हेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है यानी कि अपने रिस्क को जो है हेज कर लेना। इसके अलावा सेकंड है स्पेकुलेटर्स, अ ट्रेडर हु एंटर इन अ फ्यूचर मार्केट फॉर परसेंट ऑफ प्रॉफिट accepting risk in endeavors। they provide liquidity and depth of the market। अच्छा, स्पेकुलेटर्स कौन होता है? उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसका पर्पज़ होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन मार्केट के बारे में नॉलेज, ठीक है, और लिक्विडिटी के ऊपर जो है डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी ऑलरेडी होती है, और उसके थ्रू जो है वो प्रॉफिट जनरेट करता है। उसको स्पेकुलेटर्स कहते हैं। थर्ड आ जाता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर a person who is simultaneously enter into transactions in two or more market to take advantage of discrepancy between price and market। आर्बिट्रेजर बेसिकली क्या होता है? आर्बिट्रेजर ये होता है कि हमारे पास एक स्टॉक है, ठीक है, अब वो हमारे पास फ्यूचर में भी ट्रेड हो रहा है, स्पॉट में भी हो रहा है। मैंने फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, ठीक है, प्राइस जो हाई पे जा रही है, उसी के वाइस वर्सा जो है मैं एक कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट में कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आर्बिट्रेजर कहते हैं, यानी कि मेरा एक तरफ से प्रॉफिट हो तो दूसरी तरफ से लॉस होता है तो वो कवर हो जाए, उसको आर्बिट्रेजर कहते हैं। अच्छा, आर्बिट्रेजर इन्वॉल्व मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम रिलेटिव मिस प्राइसिंग। अच्छा, एक और एक चीज़ है आर्बिट्रेजर की, कि लेट्स से कि अगर स्पॉट के अंदर 400 रुपये की स्टॉक की प्राइस चल रही है और फ्यूचर में जो है 500 रुपये चल रही है, जो मिस मैच होता है प्राइस का, आर्बिट्रेजर इसको टारगेट करता है। उसकी कोशिश होती है कि स्पॉट और फ्यूचर की जो स्टॉक की प्राइस है वो साइमल्टेनियसली जो है साथ साथ चले। आर्बिट्रेजर आल्सो हैव टू मेक मार्केट लिक्विड and ensure accurate and uniform pricing and enhance price stability। इसके ऊपर मैंने बात कर ली कि भाई वो प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा बात करता है, मार्केट के लिक्विडेशन के ऊपर। इसके अलावा OTC एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स के ऊपर,
over the counter of exchange trading is to trade financial instruments such as stock, bond, commodities, or derivative directly between two parties without going through an exchange or intermediary. The contract between two parties are privately negotiated. The contract can be tailor-made to parties liking or counter make uncontrolled, unregulated, have very few laws, more like free falls. अच्छा OTC कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है बिटवीन दो पार्टीज के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमारी बॉन्ड्स कमोडिटीज इससे रिलेट करता है। अच्छा इसमें हमें जो है थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है और ज़्यादातर ये प्राइवेटली नेगोशिएट होता है। ठीक है, इसको हम OTC कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। Exchange Trade Derivatives. Exchange Trade Derivatives contract (ETD) are those derivatives that are traded by special derivative exchange or other exchange. A derivative exchange is a market where an individual trading standardized contract that has been defined by the exchange. अच्छा तो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव जो होते हैं हमारे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम जो है कस्टमाइज नहीं कर सकते, फिक्स होते हैं इसके टर्म्स रेगुलेशंस वगैरह और ये प्री डिफाइंड जो होते हैं इनके रूल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स। इन सबकी जो है मैं आगे एग्जाम्पल्स दूंगा होते जाए, लेकिन मेरी कोशिश है कि पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी दी जाए ताकि जो है समझने में आसान। अच्छा भाई डेरिवेटिव्स हम यूज करते हैं और इसमें इकोनॉमिक्स के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, रिड्यूस रिस्क करता है, enhance liquidity of underlying assets, lower transaction costs, enhance liquidity of the underlying assets, enhance the price discovery process, portfolio management, provide signal of market movement, facilitate financial market integrations। रिड्यूस रिस्क कैसे करता है, मैंने जैसे बताया कि डॉलर 280 करा, ठीक है, हमने अभी से उसको बाय कर लिया कॉन्ट्रैक्ट पर और वी एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो 300 का हो जाएगा और हमें इसमें पार्टी को पेमेंट करनी है। तो इस स्टेज पे जो हम लोग बाय करें उसको क्या है रिड्यूस रिस्क। ठीक है, और एनहेंस लिक्विडिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, और सब चीज़ें जो है उससे रिलेटेड है, आगे चल के इसके बारे में बता दें। अच्छा डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, फिर उसके बाद मैं डिफाइन करके बताऊंगा बेसिकली होता है क्या। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, forward is a contract in which party commit to buy and other party commit to sell a specific quantity of an agreed upon asset for predetermined price at a specific date in the future. The customary contract in sense the terms of contract are agreed upon by the individual parties as it is trade OTC। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, मान लो कि आज एचपीएल का स्टॉक जो है 400 रुपये का, ठीक है, और मैंने प्रिडिक्ट करा कि ये एचपीएल का स्टॉक जो है ना फ्यूचर में 420 रुपये पे जाएगा। ठीक है, और मैंने जो 400 के हिसाब से स्टॉक उठा लिया, मैंने ये स्टॉक जो है OTC से उठाया, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज जो है यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे जो सेकंड पार्टी होगी वो सेलर होगा। ठीक है, उसने क्या करा, उसने 400 से प्रेडिक्शंस करी कि भाई 380 पे जाएगा और मैंने प्रेडिक्ट कर दिया 400 से 420 पे जाएगा। हम दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अगर वो स्टॉक 400 से 420 पे जाएगा तो क्या है उसका जो भी डिफरेंस का प्रॉफिट होगा मुझे मिलेगा। ठीक है, 400 से 380 पे जाएगा तो मुझे उतनी ही अमाउंट 20 रुपये जो देने पड़े। इसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसकी मैं आगे जाके जो है और फर्दर एग्जाम्पल्स दूंगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। अच्छा यहाँ पे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता है क्या है, फार्मर और ब्रेड मेकर्स के दरमियान कि भाई 500 kg वीट जो है एट द रेट 40 रुपये आफ्टर 3 मंथ जो है मैं आपको सेल करूँगा। फार्मर कह रहे ब्रेडर से, और आफ्टर 3 मंथ जो है फार्मर जो है उसको 500 kg वीट दे देता है और उसके कीमत 20,000 रिसीव कर लेता है।
यानी कि हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसका मैंने आपको बताया था, फ्यूचर डेट के कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है कि ऐसा ना हो कि फॉर्मर बोले कि भाई मैं 40 नहीं जाता हूँ, 3 महीने बाद 50 रुपये दूँगा। इसलिए क्या करा ना, हमने लेटर बुकिंग कर दी आज के प्राइस के ऊपर। इन केस अगर कि फ्यूचर में प्राइस भी इंक्रीज होती है ना तो हमें अभी की कीमत पे जो है आज की रेट के ऊपर जो है उसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, फिक्स्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे पहले क्रेडिट रिस्क क्या डज द अदर पार्टी हैव टू मीन टू पे। भाई क्रेडिट रिस्क के ऊपर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मान लो कि फार्मर ने जो है कहा कि भाई मैं जो है आपको आज की प्राइस के ऊपर 3 महीने बाद 40 रुपये के हिसाब से दे दूँगा 500 kg, ठीक है। और गंदम की प्राइस जो है 3 महीने बाद जब देने का टाइम आता है गंदम 40 के बजाय 50 हो गई, तो क्या फार्मर देगा या नहीं देगा? ठीक है, इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। ऐसा ना कि फार्मर बदल जाए, फार्मर बोले कि नहीं भाई मुझे तो मैं किसी और को दे दूँगा, मुझे 10 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी प्राइस तय होती है, आपकी जो पार्टी होती है आपको उसी एग्री प्राइस के ऊपर वो कमोडिटीज आपको प्रोवाइड करती है। नहीं करेगी तो आप उसके ऊपर लीगल सू कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सेकंड इसका ऑपरेशन रिस्क विद द अदर पार्टी मेक डिलीवरी और विद अदर पार्टी एक्सेप्ट, दोनों के बिटवीन है। लेट्स से कि 40 रुपये की प्राइस से 30 रुपये की होगी, ट्रेडर बोले कि मैं नहीं लूँगा भाई, मुझे तो दूसरी जगह से 30 रुपये की मिल रही है, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट 40 रुपये का लगा। तो ऑपरेशनल रिस्क होता है, तो ये भी जो है आपका एग्रीमेंट आपको इससे सेफ गार्ड करता है। थर्ड है लिक्विडिटी रिस्क, इन केस आइदर पार्टी वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू फाइंड अनदर काउंटर पार्टी। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ अहम है कि एक पार्टी कहती है भाई मैं नहीं खरीदी और मैं दूसरी पार्टी से आपसे मिलवा देती हूँ। मान लो कि ब्रेड मेकर कहता है कि भाई मैं जो है आपसे नहीं खरीदा लेकिन मैं दूसरे ब्रेड मेकर से आपको मिलवा देता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अच्छा, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? सबसे पहले बायर जो है लॉन्ग टर्म पोजिशन लगाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एच का स्टॉक जो है 400 रुपये के है, तो प्रिडिक्शन ये होती है कि भाई वो 420 पे जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं लॉन्ग पोजिशन, एक्सपेक्टेशन हाई होगी। शॉर्ट पोजिशन 40-100 का स्टॉक है, भाई 38 पे जाएगा, इसको कहते हैं शॉर्ट पोजिशन की सेलिंग। इसके अलावा स्पॉट प्राइस ऑफ द एसेट्स इन द स्पॉट मार्केट, जो भी हमारी जैसे मैंने एच के स्टॉक की बात करी जो 400 रुपये करंटली, इसको स्पॉट प्राइस कहते हैं। डिलीवरी फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द एसेट एट द डिलीवरी डेट। अच्छा, हमने कॉन्ट्रैक्ट करा फॉरवर्ड 2 महीने के बाद का, ठीक है, कि भाई एच का जो स्टॉक है वो 400 से 420 पे जाएगा, और सेलर ने बोला नहीं भाई ये 420 पे नहीं जाएगा, ये 380 पे जाएगा। 2 महीने के बाद देखा भाई वो जो स्टॉक है वो तो 420 पे नहीं गया बल्कि 410 पे, तो डिफरेंस की अमाउंट है जिसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी उसकी टर्मिनेशन आ गई, उसकी डिलीवरी डेट आ गई। व्हाट आर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह होते हैं लेकिन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कस्टमाइजेशंस नहीं होती। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारी कस्टमाइजेशंस होती है लेकिन इसके अंदर जो है कस्टमाइजेशन नहीं होती, स्टैंडर्ड बेस पर होते हैं, थ्रू एक्सचेंज के ये ट्रेड होते हैं। A feature is a standardized forward contract, it is a trade and organized exchange, स्टैंडर्डाइजेशन क्वांटिटी होती है इसकी, ठीक है। और इसमें डिलीवरी डेट एंड प्रोसीजर प्राइस कॉस्ट वगैरह। अच्छा भाई, इसमें एग्जांपल्स आ गए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? लेट्स से कि मार्केट में प्राइस है स्पॉट की 10 रुपये, ठीक है, और उसको हम सेल कर दिया और
12 पे तो 2 रुपये प्रॉफिट है। और 10 रुपये से हमने उसको 14 पे सेल करा